हम हर तरीके से नतीजन आज की तारीख में तुर्की और चीन को लेकर जो गुस्सा भारत के अंदर है उसे बताने की अब जरूरत नहीं है। आप सब अब समझ रहे हैं कि तुर्की और चीन से भारत को बहुत सावधान रहना होगा। इंडियंस बॉयकॉट कर रहे हैं टर्की एंड अजरबैजान का। के खिलाफ भारत की तरफ से एक बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है। तुर्की के पब्लिक ब्रॉडकास्टर टीआरटी वर्ल्ड को बैन कर दिया गया है। मोदी की पूरी कोशिश होगी कि पाकिस्तान को माशी सतह पर भी नुकसान पहुंचाए। किसी भी नए हमले की सूरत में कौम को तैयार और मुत्तहिद रहना होगा। पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने के बाद अब तुर्की की टांगे तोड़ी गई हैं। जो तुर्की 2023 के भूकंप की वजह से दफन हो गया था, उस तुर्की को भारत ने जिंदा किया था, लेकिन खलीफा बनने के चक्कर में तुर्की सबसे बड़ा गद्दार बन गया। मैंने न्यूज पढ़ी थी तो 800 के लगभग बुकिंग्स जो है वो कैंसिल हो गए थे। जो लोग टूरिस्ट जो इंडिया से तुर्की जा रहे थे वो सारे कैंसिल हो गए। और न सिर्फ ये टूरिस्ट बल्कि बहुत बड़ी बड़ी शादियां भारत की जो है वो तुर्की के अंदर होती आ रही है। अगर आप लोगों को याद हो, कुछ अरसे पहले जो है अंबानी की बेटियों की शादी भी जो है वहां पर हुई थी। अब और भी बहुत सारे लोग थे जो वहां जाकर शादियां करते थे या घूमने जाते थे। और आज अगर हम भारतीय मीडिया का जिक्र करें तो उनके बड़े बड़े जो चैनल है प्राउड इंडियन से इस वक्त जी एक्सक्यूज करते हुए, माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं कि जो गलत रिपोर्टिंग हमारे चैनल से हुई उसके ऊपर हमें क्षमा करें। और दूसरी जानिब ब्रेकिंग न्यूज ये है कि मोदी साहब ने एक दफा फिर पाकिस्तान को ललकारा है। उन्होंने बोला कि हम न्यूक्लियर की धमकियों से ब्लैकमेल नहीं होंगे। पुस्तक में नहीं पढ़ा है कि गजवाए हिंद का जो वो दिया गया था कुत्सित नारा, वो तुर्की से दिया गया था जब कासिम आया था सिंध के ऊपर। और लगातार तुर्की से जितने वहां यहां आए वो उसको लेके आते हैं। और आज क्या हो रहा है, मैं भारत और पार्टी हार्ड भी करें। 5 डेज आप बहुत हार्डवर्क करें और उसके बाद आप 2 दिन आपके पास छुट्टी है, आप घूमने फिरने जाएं, आप पार्टियां करें, आप अपने फैमिली के साथ दोस्तों के साथ गुजारें। यही है दुनिया का चलन। लेकिन टर्की 3.5 लाख इंडियंस। जय हिंद दोस्तों, जब से भारत और पाकिस्तान का युद्ध चालू हुआ तब से कई देश भारत के पक्ष में आए और कई देश पाकिस्तान के पक्ष में आए। लेकिन जो देश भारत से करोड़ों करोड़ों रुपया प्रॉफिट कमाता है और भारत के चलते उनका इकोनॉमी बहुत ऊपर जाता है, वो देश भारत से गद्दारी कर दिया और सीधे पाकिस्तान से यह बोला कि पाकिस्तान हमारे भाई है और पाकिस्तान के लिए हम कभी भी खड़ा रहेंगे। वो गद्दार देश है तुर्की, क्योंकि भारत से कई लाख टूरिस्ट जाते हैं हर एक साल तुर्की में घूमने के लिए। लेकिन जब से तुर्की अपना गिरगिट की तरह रंग बदला है तब से भारत के कई हजार टूरिस्ट कैंसिल किए हैं अपना वीजा वहाँ पर जाने के लिए। दोस्तों, जितना गिरगिट रंग नहीं बदल रहा है उससे ज्यादा तो कई देश के पीएम और नेता भी रंग बदल रहे हैं। लेकिन गिरगिट की बात आएगी तो ये पाकिस्तान के भिखारी कुछ यूट्यूबर जो कल तक इंडिया के खा रहे थे तो व्यू लेने के चक्कर में इंडिया की कितना तारीफ कर रहे थे, लेकिन आज यही भीख मांगा यूट्यूबर आज इंडिया के बहुत ज्यादा बुराई कर रहे हैं। और यह भी बात बोल रहे हैं लोग कि भारत के न्यूज वाले बहुत झूठ बोल रहे हैं और पाकिस्तान वाले से माफी भी मांग लिए हैं कि हम लोग झूठी न्यूज चलाते हैं। तो जब से भारत ने इन भिखारी पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों को बैन किया है तब से इनको बहुत ज्यादा फट रही है, क्योंकि जहाँ पर 1-2 लाख व्यू आता था अब वहाँ पर 5,000-6,000 व्यू आ रहा है। इनके चलते इन भिखारी पाकिस्तानी यूट्यूबरों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और कुछ दिन में ये लोग रोड पर आ जाएंगे, क्योंकि जो कमाए हुए थे अब उसमें से ही खाना पड़ेगा। पाकिस्तान के आवाम तो उतना है नहीं कि इतना व्यू देखें। जो पाकिस्तानी भाई बहन देख रहे हैं उनको बताना चाहता हूं कि आपकी फौज झूठी है, आपकी फौज मक्कार है और आपकी फौज नाकारा है। पाकिस्तानियों, ये हिंदुओं की साजिश है। ये देखो हिंदू किस तरीके से साजिश करता है। इसलिए आया है क्योंकि भारत और भारतीय लोगों ने तुर्की की धज्जियां उड़ा दी हैं। इसी बौखलाहट में एर्दोआन पाकिस्तान से गले मिल रहे हैं। सबसे पहले देखिए कि भारत सरकार ने तुर्की को कैसे बेइज्जत किया। पीएम मोदी ने एक बयान दिया कि भारत ने पाकिस्तान से आए एक ड्रोन को मिट्टी में मिला दिया। वहां पर हुई थी। अब और भी बहुत सारे लोग थे जो वहां जाकर शादियां करते थे या घूमने जाते थे। उन सब पे जो है पाबंदी नहीं, देखिए सरकार की तरफ से पाबंदी नहीं लगी है, बल्कि लोगों ने जो है खुद खड़े होकर एक बाइकआउट स्टार्ट कर दिया है कि अब हम वहां नहीं जाएंगे। लेकिन सरकार की तरफ से जो लगी है वो कुछ न्यूज चैनल्स हैं उन पर लगी है। और ट्रेड जो होता था तुर्की के साथ इंडिया का, वो ट्रेड भी रोक दिया गया है। अगर आपको याद हो कुछ टाइम पहले मालदीव के नाम से जो देश था, मालदीव के साथ भारत का इसी तरह जो है कुछ प्रॉब्लम्स आई थी। फिर उसके बाद जो है कंप्लीटली मालदीव का जो है बायकॉट किया गया था। और बहुत सारे, यानी कि आपको बताऊं कि मालदीव के अंदर, क्योंकि वो तो बिल्कुल पास ही पड़ता है, तो आधे से ज़्यादा 75% जो है
टूरिस्ट इंडियन जो थे वो मालदीव जाया करते थे, जिसके बाद वो रोक दिया गया था। लेकिन उन लोगों की इनकम कोई किसी और चीज से नहीं थी मालदीव की, और ट्रेड भी जो है रोक दिया था, जिसके बाद मालदीव के जो है वो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट उनकी जो है कांटेक्ट हुआ भी था भारत के साथ, और फिर वो अपनी पॉलिसी में धीरे धीरे जो है वो नरमी ला रहे थे। लेकिन जो बायकॉट हुआ था, जो लोगों ने बायकॉट किया था मालदीव का, वो अभी तक खुला नहीं है। अभी कुछ होगा। अगर हम एक तरफ देखें तो हमारे यहाँ बार बार बताया जा रहा है कि जी भारत को हमने शिकस्त दे दी और हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन बहरहाल जीत या हार की बात नहीं है। सबसे पहले तो भारत इसी में हमसे आगे निकल गया, या सबसे पहले तो भारत इसी में कह लीजिए कि उनके पॉइंट्स हमसे ज्यादा है कि जो उन्होंने अटैक किया वो अटैक नहीं किया था कि हमने कोई अटैक किया और उसके जवाब में अटैक था, बल्कि वो था कि जो यहाँ पर टेरर कैंप्स हैं उनके ऊपर उन्होंने हमला किया, और पाकिस्तान उस बात से इनकार नहीं कर सका। पाकिस्तान अभी तक किसी भी लीडर ने, किसी भी कह लीजिए जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं या इवन हमारी जो लोग गवर्नमेंट को चलाते हैं, उनमें से किसी ने भी अभी तक ये नहीं कहा है कि पाकिस्तान के ऊपर जो अटैक किया था वो उन्होंने आम सिविलियंस के लिए या मिलिट्री के लिए या किसी के लिए किया था। भारत ने सीधी सी बात है, भारत ने जो कहा कि जी हमने टेरर कैंप्स जो हैं उनके ऊपर अटैक किया और उन्हीं लोगों को अटैक किया, उसके जवाब में पाकिस्तान ने अभी तक इनकार तो बहरहाल पाकिस्तान नहीं कर पाया है और शायद कर भी नहीं सकेंगे। इस तरह से ये चीज जो है वो तो भारत के हक में जाती है, और ये बात वो बताने में या ये बात वो साबित करने में तो कामयाब ही रहे कि हमारे यहाँ टेरर कैंप्स हैं, हमारे यहाँ टेररिस्ट जो हैं उनको सपोर्ट किया जाता है। और अगर भारत ने ये भी कहा है कि अगर आपने लोगों को ना रोका, इन लोगों के ऊपर खुद कार्रवाई ना की, तो भारत ये कार्रवाई दोबारा भी कर सकता है। इसके ऊपर जी एक तरह का पॉज किया है उन्होंने, और उन्होंने इंडियंस बॉयकॉट कर रहे हैं टर्की एंड आजरबाईजान का। के खिलाफ भारत की तरफ से बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है। तुर्की के पब्लिक ब्रॉडकास्टर TRT वर्ल्ड को बैन कर दिया गया है। मोदी की पूरी कोशिश होगी कि पाकिस्तान को माशी सतह पर भी नुकसान पहुंचाए। किसी भी नए हमले की सूरत में कौम को तैयार और मुत्तहिद रहना होगा। अब भारतीय टर्की पर अपनी कमाई की एक फूटी कौड़ी खर्च नहीं करना चाहते हैं। व्यापारियों ने टर्की से सेब खरीदना बंद कर दिया है। साफ साफ कह दिया, टेररिज्म टूरिज्म साथ नहीं चलेगा। पीएम मोदी कहते हैं टॉक्स एंड टेरर, वाटर एंड ब्लड साथ नहीं बहेंगे। वैसे ही आम लोगों ने कहा टेररिज्म और टूरिज्म भी साथ नहीं चलेगा, और नतीजन क्या हुआ? तुर्की आज बेग कर रहा है, कह रहा है इंडियंस को कृपया कर वापस। तो ये तैयब अर्दवान जो है ना, वो तो अब सर पकड़ के बैठ गए होंगे कि ये क्या हो गया, लेकिन ये तो होना ही था। अब भारत में बॉयकॉट टर्की नारा जोर पकड़ रहा। बॉयकॉट टर्की शुरू हो गया है। ओ नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म नहीं, ऐसे मत करो यार, प्लीज डोंट कम, प्लीज डोंट डू दिस। हमारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि आप वहां पर झगड़ा हो रहा है, पता ही नहीं है। अच्छा, इतने बेवकूफ हैं तुम्हारे टर्किश सिटीजन्स की, उनको पता ही नहीं है भैंस की आंख, 2 न्यूक्लियर पावर्स लड़ रही हैं, पता ही नहीं है। वाह। अब इंडिया के वो लोग जो टर्की और आजरबाईजान छुट्टियां मनाने जाया करते थे, उन्होंने टर्की एंड आजरबाईजान का बॉयकॉट कर दिया है। टर्की ने जो भारत विरोधी गतिविधियां और पाकिस्तान के हक में जो भी कदम उठाए हैं, उसके लिए हमने यहाँ पे जो भी टर्की से आयातित माल जो भारत के अंदर आता है उस पर रोक लगाने का एक निर्णय लिया है, और हमारे सभी सदस्यों ने इसे सर्वसम्मति से स्वीकार